बहती धारा, होत प्रेम की बहती धारा, होत प्रेम की बहती धारा, होत प्रेम की बहती धारा। धारा 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 धारा, धारा 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 प्रेम की बहती धारा, होत प्रेम की बहती धारा, होत प्रेम भरे श्याम श्याम, होत प्रेम भरे रसा, होत प्रेम भरे श्याम श्याम, होत प्रेम भरे श्याम श्याम। मन चल रे वृंदावन चलिए, मन चल रे वृंदावन चल रे, 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 मन चल रे वृंदावन चल रे। हो मन चल रे वृंदावन चले, जित रहते हैं श्यामा श्याम, जित रहते हैं बेपरवाह, हो मन चल रे वृंदावन चले। बोले गोविंद भगवान की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। पावन वृंदावन धाम में आए। अब चूंकि यहाँ कोई मकान तो है नहीं, इसलिए अपनी बैलगाड़ी को ही सभी ग्वाल वालों ने अपना घर बना लिया और सभी वास करने लगे। अब तो भगवान भी गौ में चराने जाने लगे। वृंदावन में भगवान ने वत्सासुर, बकासुर, अघासुर जैसे महादैत्यों का संहार किया है मेरे प्रभु ने। बोले गोविंद भगवान के जय हो। एक दिन भगवान अपने सखा मंडली के साथ में, देखिए प्रेम में बड़ी ताकत होती है। प्रेम से आप कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी करा सकते हैं। प्रेम में इतनी ताकत थी कि भगवान इन ग्वाल वालों का झूठा भी खा लेते थे। प्रेम के बल सभी लोग खा रहे थे और कोई अपना जूठा भगवान को रोटी खिला रहा है, कोई अपना जूठे हाथ से भगवान को स्पर्श कर रहा है, कोई अपनी जूठी रोटी सब्जी कुछ भी जो चीज लेकर के आता, सब भगवान को अपनी अपनी चीजें खिलाता। ब्रह्मा जी ये दृश्य देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने सोचा ये भगवान हो सकता है? अरे वो ग्वालिया जो कभी न मंजन करते हैं न मुंह धोते हैं, ऐसे ग्वालिया अपना जूठन खिला रहे हैं और वो खा रहा है। ब्रह्मा को मोह हो गया तो ब्रह्मा ने जितनी भगवान की गौएं थी सब चुरा के ले गए। और जब गौओं को देखने के लिए भगवान गए तो सब ग्वाल वाल ले गए। वहां पर गौएं नहीं, यहाँ पर ग्वाल नहीं। ध्यान लगाया, देखा ब्रह्मा जी की माया। तो भगवान ने जितने ग्वाल वाल ब्रह्मा जी लेकर के गए, सब भगवान ने अपना ही स्वरूप धारण कर लिया और अपना स्वरूप धारण करके भगवान वैसी ही लीला करने लगे। इसी बीच में भगवान ने ये घोषणा करा दी कि आज से 12 महीने के अंदर जिस बेटी का विवाह हो गया तो हो गया, नहीं तो 12 वर्ष के उपरांत 4 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है।
जब ऐसा कहा तो ब्रजवासियों ने सोचा तब तो लाली बहुत बड़ी है जाएंगी, तो सभी ब्रजवासियों ने जल्दी जल्दी जो जिनकी छोटी कन्याएं भी थीं उन कन्याओं का भी विवाह जितने ग्वाल बाल थे सबके साथ कर दिया। अब यहाँ जो इस समय असली ग्वाल बाल हैं उनको तो ब्रह्मा जी ले गए, अब नकली ग्वाल बाल भगवान नारायण स्वयं, भगवान कृष्ण स्वयं ग्वाल बाल बने हुए हैं। तो जितनी गोपियां थी सबका विवाह भगवान के ही साथ हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। 1 साल बाद भगवान ने जब ब्रह्मा जी का मोह संपन्न किया और ग्वाल बाल आए, जब ग्वाल बाल आए तो 1 साल बाद ग्वाल बालों ने बताया मैया यशोदा से कि आज गोविंद ने अघासुर मार दियो। मैया यशोदा ने कहा कभी न कभी किसी न किसी राक्षस से मेरा पुत्र लड़ता ही रहता है। बड़ी नजर उतारी है भगवान की मैया यशोदा ने। भगवान ने कहा देख लो, 1 साल पहले हमने अघासुर मारा और नजर उतर रही 1 साल बाद। क्योंकि ब्रह्मा जी का एक दिन बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन जानते हो कितना बड़ा होता है? कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये जब 71 बार निकल जाते हैं, सुन लीजिएगा, 4,32,000 वर्ष का सिर्फ कलयुग है, उससे दुगना द्वापर है। इस प्रकार से कितने वर्ष हो गए सिर्फ 4 युगों में। अब ये जब 71 बार निकल जाते हैं तब पूरा होता है 1 मनवंतर, और जब 14 मनवंतर पूरे होते हैं तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। तब ब्रह्मा जी का, तो वहां तो सेकंडे ही गुजरे होंगे, यहाँ 1 दिन हो गया। सो करके आए थे, नींद खुली थी ग्वाल बालों की, तो 1 साल बाद भगवान की नजर उतारी गई। इसके उपरांत में भगवान ने कालिया नाग को नाथा और वृंदावन को, मैया यमुना को कालिया नाग के विष से मुक्त किया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर दिव्य कृपा की है। आइए अब हमारा आप सभी चलते हैं गोवर्धन नाथ की पावन तरेटी में। बोले गोवर्धन नाथ की जय हो। हाँ भाई, देखिए आप बार बार मैं आपसे कहता हूँ कि कभी भी कितने भी हम धनवान क्यों ना हो जाएं, कितने भी हम ज्ञानवान क्यों ना हो जाएं, कितने भी हम बुद्धिमान क्यों ना हो जाएं, कितने भी हम सुंदर क्यों ना हो, कितने भी हम घर परिवार वाले क्यों ना हो, कितने भी हम कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन ये जीवन में सदैव याद रखना चाहिए क्या, कभी भी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जब जब हमें घमंड होगा तब तब हमारे विनाश का प्रारंभ हो जाएगा। बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि भगवान का नाम गर्भ प्रहरी है और घमंड किसी का भगवान रहने नहीं देते। इंद्र को भी घमंड हो गया कि मेरे बिना संसार के लोग तो जीवित ही नहीं रह सकते। मैं अगर जल वृष्टि ना करूं, मैं अगर जल ना बरसाऊं तो लोगों को भोजन नहीं मिलेगा, जानवरों को चारा नहीं मिलेगा, भूसा नहीं मिलेगा, सब भूखे मर जाएंगे। संसार के लोग सब भूखे मर जाएंगे। इसलिए इंद्र को घमंड हो गया। गोवर्धन नाथ की पूजा करते हैं। दीपावली का त्योहार आता है, उसके अगले दिन हम लोग गोवर्धन पूजा करते हैं। कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जो गोवर्धन पूजा करते हैं? किसके किसके घर में होता है गोवर्धन पूजा? हाँ, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो वही गोवर्धन पूजा हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। बोले गोवर्धन नाथ की जय हो। गोवर्धन ब्रज का साक्षात देवता है, साक्षात। देखिए, गोवर्धन जी की पूजा करने से पहले एक बड़ी अच्छी बात आपको हम बता दें कि कल लाला की करेंगे शादी। हाँ, क्यों भैया? तो लाला की बारात में कौन कौन चलेगा और जनात में कौन कौन रहेगा?
बाराती वाले कौन है? अब बाराती